Hello everyone. So today we'll talk about the ticket management software. So most of the people say it's a complaint management software or ticket management software or grievance management software. अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट उसको ग्रीवियंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलती है, और अगर हम कहीं पे जहाँ पे सर्विस सेंटर होते हैं तो वहाँ पे कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है? इट्स ए बेसिकली टू रिकॉर्ड ए कस्टमर सपोर्ट टिकट। तो कोई भी अगर जैसे हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हम लोग उसको एक टिकट नंबर, एक कंप्लेंट नंबर दे देते हैं जिसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। लेट्स से कोई टिकट, किसी ने हमें कॉल किया, कॉल करने के बाद हमने उससे बात करी, या तो हमने उसको कॉल पे रिजोल्यूशन दिया या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो हम उसका टिकट क्रिएट करके रख लेंगे, कंप्लेंट नंबर उसको एलोकेट कर देंगे, और कंप्लेंट नंबर हम लोग उसको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। फिर उसका एस्केलेशन मैट्रिक्स, उस पर क्या रिजोल्यूशन दिया, या मेरे से अगर वो कॉल आया, कॉल आने के बाद में मैंने किसी सब डेडिकेटेड टीम को वो टिकट असाइन करी और उस टिकट ने उस टीम ने उस पर टिकट पे काम किया, और काम करने के बाद में जो भी उसने रिजोल्यूशन दिया तो कस्टमर के पास एक SMS, व्हाट्सएप और ईमेल पे उसका क्लोजर मेल या नोटिफिकेशन भेजना। तो ये बेसिकली कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। कंप्लेंट आया, उसको हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उस पर काम किया, रिजोल्यूशन दिया, रिजोल्यूशन देने के बाद में हमने कस्टमर को इन्फॉर्म किया कि हम लोगों ने वो टिकट क्लोज कर दिया। अब इस पे बात करते हैं हम बहुत सारे फीचर्स की। मतलब ये एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम एक ही कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। लेट्स से एक कस्टमर सपोर्ट का डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक फीडबैक डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे हमें अलग अलग टिकट नंबर जनरेट करना है। वी कैन क्रिएट via email also, SMS, WhatsApp or call. So there are multiple ways through which we can generate a ticket. अगर हम किसी गवर्नमेंट वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट की बात करें तो वहाँ पे जाके आपने एक रेज टिकट का एक फॉर्म डेवलप किया, उस पर कस्टमर ने अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट की कि मेरा नाम ये है, ईमेल एड्रेस ये है, फ़ोन नंबर ये है, अपनी क्वेरी सबमिट करी। सबमिट करने के बाद में उसने वहाँ पे रेज टिकट पे क्लिक किया, और हम लोगों ने उसी के रिस्पांस में वहाँ पे उसको टिकट नंबर दे दिया वेबसाइट के ऊपर। सेम हम लोगों ने उसी फॉर्म से ऑटोमेटिकली उसको मेल भी कर दिया कि आपका टिकट नंबर ये है। तो कस्टमर कैन ट्रेस द टिकट वाया व्हाट्सएप और ईमेल और चैट और कॉल। तो ये तो हो गया हमारा टिकट जनरेशन का प्रोसेस। ये प्रोसेस जनरेट करने के बाद में जिस भी टीम को वो टिकट एलोकेट हुआ तो देयर इज ए एस्केलेशन मैट्रिक्स। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक टाइम डिफाइन किया हुआ है, टैट हुआ है कि टैट में लेट्स से वो टिकट 2 आवर्स में होना चाहिए। हर कंपनी का अलग अलग रूल है कि हम वो वाली टिकट 2 आवर्स में क्लोज करेंगे, 4 आवर्स में क्लोज करेंगे। 2 आवर्स में अगर वो टिकट क्लोज नहीं होती है तो सीनियर मैनेजर को वो हायरार्की में एस्केलेट होना चाहिए। उसके बाद अगर वो 6 आवर्स में नहीं होती है तो और सीनियर मैनेजमेंट को एस्केलेट होना चाहिए। तो दैट एस्केलेशन मैट्रिक्स इज आल्सो देयर इन द टिकट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हम लोग मल्टीपल क्यूज बना सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, एस्केलेशन मैट्रिक्स कर सकते हैं, फिर हम लोग रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से यू हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर पर्टिकुलर क्लाइंट, सो व्हेनेवर वी आर गेटिंग अ टिकट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डोमेन, तो दैट email should automatically assign to that particular team only. So that feature is also there. There are multiple rule creation forms where you can create your rules as per your requirement. फिर उसमें ऑप्शन आता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। तो वी कैन मास्क एनी फील्ड विच वी वांट टू मास्क। तो देयर इज ए ऑप्शन, यू कैन मास्क योर फील्ड्स। सिक्योरिटी की बात करें तो हम लोग मतलब बहुत सी कंपनियां, लेट्स से इंश्योरेंस सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज और दे डोंट वांट टू ओपन देयर CRM ऑन क्लाउड, ऑन ओपन क्लाउड, सो दे कैन रेस्ट्रिक्ट दैट डोमेन ऑन ए स्पेसिफिक IP। तो अगर हमने IP की लिस्ट डाल दी है उसमें, तो उसी IP पे वो ओपन होगा और कहीं पे वो ओपन ही नहीं होगा। तो ये तो हमारा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ये फीचर हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं, हम लोग वेरियस इंडस्ट्रीज में कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे में उनके पास एक कस्टमर केयर का एक ईमेल ID है, IRCTC care@irctc.co.in। अगर आप उस पर मेल करते हो तो आपको अगर रेलवे से कोई भी इंक्वायरी है, सपोर्ट चाहिए, तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो टिकट जनरेट हो जाता है। तो ऐसी गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब लेट्स से कोई डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, कोई किसी की हेल्पलाइन हो गई, या प्रधानमंत्री निवास योजना हो गया, मतलब कोई भी बहुत सारे ऐसे, पंजाब CM हेल्पलाइन, ऐसे बहुत सारे
गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो लोग एक ईमेल आईडी देते हैं, जहाँ पे आप या टोल फ्री नंबर देते हैं जिस पे कॉल करके मेल करके आप अपना टिकट जनरेट कर सकते हैं, फिर उसका पूरा स्टेटस ट्रैक होता है। तो ये हो गया। प्लस ऐसी इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी क्लाइंट की कोई इशू आ गया पॉलिसी से रिलेटेड, ऐसे बैंकिंग सेक्टर में बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हमें किसी लोन से रिलेटेड हमें कुछ इशू है तो हम लोग अपने लोन आईडी डाल करके, लोन नंबर डाल के और हम लोग मेल करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली टिकट नंबर एलोकेट होगा और उसका पूरा ट्रैकिंग होगा। ऐसी ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट होती है इसकी, कि ट्रैवल इंडस्ट्री में लेट्स से मैंने कहा कि मेरे को होटल बुकिंग करना है तो ऑटोमेटिकली एक टिकट नंबर जनरेट हो गया। मेरे को इंटरनेशनल बुकिंग करनी है, डोमेस्टिक करनी है, डोमेस्टिक फ्लाइट करनी है, इंटरनेशनल फ्लाइट करनी है। तो ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के, जहाँ पे वो किसी चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं तो वो उनको टिकट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, चाहे वो सेल्स हो, सपोर्ट हो या फीडबैक हो। तो ये बेसिकली हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई। अब इसमें एडिशनल फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे डैशबोर्ड हो गया। अब डैशबोर्ड का मतलब कि क्या हुआ, लेट्स से आई एम एन IT हेड एंड आई वांट टू सी ऑल द टिकट्स। तो बट मेरे पास लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ टिकट्स आ रही हैं, तो मैं उन थाउजेंड्स ऑफ टिकट्स को देख के थोड़ी मैं चेक करूंगा कि मेरे कितनी टिकट, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है लेट्स से मेरे ऑफिस में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो लेट्स से क्लाउड सपोर्ट और सेल्स। आई वांट टू ट्रेस how many tickets we received in this month or today on whole year, how many got resolved on time, कौन सी टिकट मेरी टैट से बाहर रिजॉल्व हुई, तो वो सब कैसे मैं देखूंगा। तो there is a dashboard where we can see all status in one dashboard with all the queues in our office। तो वहाँ पे मैं सारी मेरी क्यू आ गई, क्यू में आने के बाद में मेरे नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है, क्लोज कितनी है, पेंडिंग कितनी है, स्टेटस वाइज कितनी है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है टिकट का स्टेटस का, जैसे कोई एजेंट काम करता है उस पर तो उसके वो मल्टीपल स्टेटस कर सकता है, अलग अलग स्टेटस के बेसिस पे उसका डैशबोर्ड में कलर भी रिफ्लेक्ट होता है। तो अब ये तो मैंने उसके हिसाब से देख लिया कि मेरा डैशबोर्ड में टोटल टिकट्स कितनी है। सेम वे आई वॉन्ट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द टीम आई हैव। So there is a dashboard for specific team. So I'll just select the queue and then I can see the queue dashboard agent wise. So agent wise में क्या होता है कि मेरे टीम में जितने भी मेंबर लेट्स से 50 है, 100 है, तो उनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में नेम वाइज, टिकट वाइज, पेंडिंग टिकट वाइज, देयर आर मल्टीपल सॉर्टिंग ऑप्शन, सो वी कैन सेलेक्ट हाउ वी वांट टू सी। और मैं एजेंट प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट वहीं पे चेक कर सकता हूँ कि मेरी कितनी टिकट्स अभी किस किस एजेंट के पास ओपन है। कंपनी लेवल पे हो गया, एजेंट लेवल पे हो गया। अब थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास क्लाइंट लेवल पे। अब आई वांट टू सी कि मेरे किस किस क्लाइंट की कितनी टिकट्स ओपन है। ऐसा तो नहीं है कि किसी क्लाइंट की ज़्यादा टिकट्स आ रही है, वी कैन टेक एक्शन दैट कि भाई हमारी टीम प्रॉपर उस क्लाइंट को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वी हैव ऑप्शन क्लाइंट वाइज ऑल्सो। जो हम लोग क्लाइंट वाइज डैशबोर्ड पे अगर जाते हैं तो क्लाइंट में हमें मिलता है कि हमें किस क्लाइंट की कितनी टिकट ओपन है, कितनी क्लोज हो गई है। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट भी हमसे बोलता है कि भाई ईयर एंड पे कि भाई आपके यहाँ पे टोटल कितनी टिकट्स आई थी, आप लोगों ने कितनी टिकट विद इन द टाइम करी और कितनी आउट ऑफ द टाइम करी, तो वो हम लोग क्लाइंट को डैशबोर्ड दे सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट टेम्पलेट्स का। तो अब जैसे ही हम टिकट का कोई भी स्टेटस चेंज करते हैं, तो लेट्स से वी हैव अ 20 स्टेटस on some specific status we want to send WhatsApp template or email template. So we have a template master option and we can assign those template on the WhatsApp or email. तो वो on the basis of status we can send to client. सेम वे ऐसे ही क्या होता है कि कई बार अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका कॉल सेंटर अलग होता है और उनके जो नोडल ऑफिसर, जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कॉल आई या ईमेल आई हमारे ऑफिस में और ऑफिस से हम लोगों ने वो टिकट किसी फील्ड एग्जीक्यूटिव के और नोडल ऑफिसर को एलोकेट करी, तो उनके पास भी मोबाइल ऐप होती है। उस मोबाइल ऐप में दे गेट द नोटिफिकेशन। सो वी हैव अ मोबाइल ऐप ऑल्सो। सो ऑल द फीचर विच वी हैव ऑन आवर CRM, ऑल द फीचर्स आर अवेलेबल ऑन द मोबाइल ऐप ऑल्सो. So those field executive will also get all the features on mobile app. They will get a notification if somebody assigning ticket to those field executive. And we have a option कि जो field executive है वो टिकट क्लोज कर सकता है या नहीं कर सकता है. अगर उसी में उसको टिकट क्लोज करनी है तो लेट्स से हम लोग बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं कि who want to send OTP to client. Whenever we are closing a ticket, they should provide OTP to the field executive, then only ticket get closed.
So that option is also with us. तो वहाँ पे OTP बेस्ड टिकट क्लोजर हो जाता है, ये एक ऑप्शन हो गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने फील्ड एग्जीक्यूटिव और टिकट असाइन करी, वो वहाँ पे गया, उसने टिकट का स्टेटस अपडेट किया कि मैंने वो जो भी काम था वो काम कर दिया। दैट ऑल्सो again reflect to the call center executive. Call center executive will again call to the client, then he or she take confirmation from client that your work has been done or not. On the basis of client status, then they can dispose the ticket. So that option also we have. I think I covered all the points. If you have any query, you can reach out to us. Below are the details. Thank you so much.